नमस्कार और आपका स्वागत है न्यूज 21 के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं अरविंद बत्रा, सीईओ न्यूज 21। आज हम बात करेंगे इस पारंपरिक और सनातन पोशाक के बारे में, जो न केवल एक कपड़ा है बल्कि एक संस्कृति, एक परंपरा और एक महिला की सुंदरता का प्रतीक है। साड़ी, जो कि भारतीय महिलाओं की पहचान तक ही सीमित नहीं, विदेशों में भी आजकल काफी प्रचलित है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, साड़ी के इतिहास को समझेंगे और इसके विभिन्न रूपों को देखेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि न्यूज 21 मीडिया पार्टनर था नारी इन साड़ी एक प्रोग्राम में, जहां पे हमने कमिटमेंट किया था कि जो उनके विनर्स होंगे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा न्यूज 21 के हमारे खास मुलाकात शो में। तो आज इसी कड़ी में सबसे पहले हम लेके आए हैं नारी इन साड़ी कंटेस्ट की विजेता नेहा शर्मा जी, जिन्होंने अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ साड़ी के प्रति अपने प्यार को भी दर्शाया है। और आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे, उनके साथ साथ साड़ी के बारे में बात करेंगे। ड्रीम अचीवर्स क्लब की ओर से नारी इन साड़ी कार्यक्रम का शानदार आयोजन 16 फरवरी को हुआ था। इस प्रोग्राम में रैम वॉक का आयोजन भी किया गया था। इस बार हम 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने अलग अलग तरह की साड़ियों का प्रदर्शन किया। सभी प्रतिभागियों के लिए एक दिवसीय ग्रूमिंग सेशन भी किया गया था। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों के लिए सर्टिफिकेट व रोमांचक पुरस्कार भी दिए गए। इस कार्यक्रम की विजेता नेहा शर्मा स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी के साथ बात करें तो वो पेशेवर डिजाइनर है, साथ में वेस्टोलॉजी और नेहा क्रिएशन की ओनर और फाउंडर भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और हम जानते हैं कि कैसे साड़ी ने भारतीय महिलाओं की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। नमस्कार नेहा जी। नमस्ते सर। आपका स्वागत है न्यूज 21 में। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको विनर बनने के लिए नारी इन साड़ी के खास प्रोग्राम में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेहा जी, हमने आपके बारे में इतना पढ़ा, आप काफी कुछ करते हैं, तो अपने बारे में दर्शकों को कुछ बताइए प्लीज। मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैं अपना स्टोर चलाती हूँ जिसका नाम वस्त्रोलॉजी है। ये तो कब से कर रही हैं आप ये वस्त्रोलॉजी और डिजाइनिंग का काम? मेरे को 4-5 साल से मैं इस डिज़ाइनिंग फील्ड में हूँ। अभी मैंने साल भर से खुद का स्टोर किया है। इससे पहले मैं एज ए डिज़ाइनर जॉब करती थी और काफ़ी सारे जैसे फैशन शोज़ अपने जयपुर में होते रहते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करती थी। बहुत बढ़िया। अभी आपने बोला कि आप फैशन शो में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन फैशन शो हम देखते हैं कि फैशन शो में साड़ी का बहुत कम स्थान दिया जाता है ना, जबकि वहां पे पाश्चात्य वेस्टर्न आउटफिट्स को ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। तो इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि नारी इन साड़ी में आपको क्यों लगा कि मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि मैं अभी तक काफ़ी सारे फैशन शोज़ में पार्टिसिपेट मैंने किया है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स को अपनी ड्रेसेस जो मैंने खुद डिज़ाइन की थी वो पहनाई है। पर मैंने एक भी शो ऐसा नहीं किया जिसमें मैंने वेस्टर्न आउटफिट लड़कियों को दिया हो। मैंने इंडियन आउटफिट दिए हैं, जैसे कि लहंगा या फिर सूट हो गया, इस तरह की ड्रेसेस दिए। और जैसे ही मेरे पास ड्रीम अचीवर्स की तरफ से मीनाक्षी मैम ने मुझे बताया था इसके बारे में, इसके लिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि मुझे खुद को साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। और इस शो में ये था कि सभी लड़कियां जैसे साड़ी पहनेगी, तो एक ये था कि हाँ, क्या पता मैं भी जीत सकती हूँ, तो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात बोली कि मैं हमेशा इंडियन ड्रेस देती हूँ मेरी मॉडल्स को, तो फिर भी आपको क्यों लगता है कि साड़ी आज भी इंडियन ड्रेसेस में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है? क्योंकि जो साड़ी में एक जो महिला होती है उसका जो लुक आता है, जो उसमें सुंदर लगती है, वो वेस्टर्न ड्रेस में नहीं लग सकती। साड़ी के साथ अपन अलग अलग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है, बट वेस्टर्न ड्रेसेस में वो लुक मेरे हिसाब से नहीं आता। बाकी सबकी अलग अलग चॉइस होती है। बिल्कुल। इसी कड़ी में हम बात करें तो हिंदुस्तान, वैसे कहा जाता है कि हिंदुस्तानी परंपरा का प्रतीक है साड़ी, राइट? लेकिन आज सारी दुनिया में भी साड़ी पहनी जाती है। अभी हम जब बात कर रहे थे शो से पहले भी कि मैं मैक्सिको या लंदन कितनी भी कंट्रीज में गया हूं, मैक्सिको तो हम ये मान के चलते कि हमसे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है ना, बहुत दूरी है यहाँ से। वहां भी साड़ियों का क्रेज इतना ज्यादा है। हम कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो साड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण होगा, साड़ी में ऐसा क्या आकर्षण है कि वो विदेशों में भी इतनी लोकप्रिय हो रही है? पहले साड़ी सिर्फ एक पहनावा थी, आजकल उसको एक फैशन से जोड़ दिया गया है। बहुत अच्छी बात। तो वो नॉर्मली एक साड़ी जैसे पहले एक ही तरह से साड़ी पहन के वो है तो वो सबका लुक सेम लगता था। आज साड़ी को अपन अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं। जैसे इस शो में भी 50 से 55 जो भी महिलाएं थी, उन्होंने सबने अलग अलग तरीके से साड़ी पहनी थी, तो वो एक फैशन में आ गया। इससे अपने या इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी लोग इसको एक फैशन की तरह साड़ी को वियर करने लग गए।
नहीं, बहुत अच्छी बात बोली। मैं वैसे भी हम आपको बताएं, जब न्यूज 21 पे इसका ऑफर था कि आज मीडिया पार्टनर बनी आप इसका, तो जब हमने इसकी एक खास बात ये देखी थी कि एक ड्रेपिंग के लिए एक स्पेशल फीमेल आएगी जो सबको ड्रेपिंग सिखाएगी ना। और मैंने भी, जब मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी कि मैं वहां पे बैठा था और मैंने वाकई में देखा कि 50 लोगों ने अलग अलग तरह से ही साड़ी ड्रेप की हुई थी। ये बहुत एक अच्छी बात है और लोगों को एक नया सीखने को मिला। और मुझे वहां पे ये भी सीखने को मिला कि सबसे महंगी साड़ी कौन सी है, ये भी मुझे वहीं जाके पता लगा, ड्रीम अचीवर्स क्लब के इस फंक्शन में। तो हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो वैसे जब आपने इस ड्रीम अचीवर्स क्लब के नादिन साड़ी में भाग लिया, तो आपको कहाँ से पता चला कि ये एक इवेंट हो रहा है और इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं काफ़ी टाइम से मीनाक्षी मैम के साथ जुड़ी हुई थी, तो जब भी इनके इवेंट्स होते हैं तो ये मुझे बताते रहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए। तो इन्होंने मतलब ये बताया कि ये शो हो रहा है, फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, साड़ी से रिलेटेड है तो अपन भी पहन के कर सकते हैं, क्योंकि मैं वेस्टर्न ड्रेसेज में ज़्यादा शोज होते हैं उनमें इतना कंफर्टेबल नहीं रहती। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपन भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं इसमें, क्या पता जीत जाए। आपने तीसरी बार बोला क्या पता जीत जाए, तो वो क्या पता जीत जाए एक ऐसा मंत्र है कि उससे जीत रहा आदमी। हाँ, क्योंकि मेरा मतलब ये पहला शो था जिसमें मैंने एज ए मॉडल पार्टिसिपेट किया था। आज तक मैंने सिर्फ मॉडल्स को ड्रेस पहनाई थी और एज ए डिजाइनर वो किया था, तो फर्स्ट टाइम था, तो ये लगा नहीं था कि जीत सकते हैं। पर नहीं, आज मैं भी ये बात बोलना चाहूंगा कि क्या पता ये शो हिट हो जाए। जरूर। बिल्कुल राइट। तो आप जब नादिन साड़ी में आपको क्या चीज अच्छी लगी, जब हम बात करते हैं, दर्शकों को बताइए कि आपको इस प्रोग्राम में क्या चीज अच्छी लगी? इस शो में अगर इस प्रोग्राम में सब कुछ ही अच्छा था, चाहे वहाँ वो इवेंट को देख के वहाँ का जो भी प्रिपरेशन उन लोगों ने कर रखी थी, स्टेज देख लो या फिर वहाँ की महिलाओं के लिए जो भी उन्होंने खाना देख लो, तैयारी देख लो, जो भी उसमें सब कुछ इंक्लूड था, तो सब कुछ ही अच्छा था। कुछ ऐसी खास बात जो आपको ड्रीम अचीवर्स क्लब का, हम बात करें कि इवेंट को लेके, क्योंकि बहुत इवेंट में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मैनेज करनी होती हैं कि पार्टिसिपेंट टाइम से आए, पार्टिसिपेंट का एक टाइम से स्टेज पे जाना हो, जजेस को मार्किंग करनी हो, तो और ड्रीम अचीवर्स क्लब के जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें आप कैसे भाग लेना चाहेंगे? और ये इसमें जो मैनेजमेंट जिन्होंने भी किया था वो बहुत अच्छा था, और इनकी जो टीम थी उन टीम ने बहुत ही मतलब अच्छे से सब, मतलब एक एक करके सबका जो भी काम होता है सब अच्छे से हो रहा था। तो मैनेजमेंट का अगर देखा जाए तो सब कुछ अच्छा था, और आगे इनका जो भी इवेंट्स होगा तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। देखिए, हम जनरेशन्स की बात करते हैं तो जनरेशन्स अलग अलग हमेशा होती हैं, लेकिन आप अगर बात करें तो जयपुर की जनता को एक साड़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप एक फैशन डिजाइनर हैं और साड़ी में आप क्या हम भविष्य देखती हैं? और मैं यही बोलना चाहूँगी कि साड़ी एक बहुत ही अच्छी वेशभूषा है। अगर उनको महिलाएं जैसे पहनती है तो उनमें एक कॉन्फिडेंस रहता है साड़ी पहन के, तो आगे आने वाली जनरेशन भी साड़ी को ना भूलकर उसको पहने और अलग अलग तरीके से मतलब वियर करे उसको, और अपनी मतलब जो सुंदरता जो साड़ी में लगती है वो दूसरी वेशभूषा में नहीं लगती। देख, बहुत ही अच्छी बात कही। आज हमारे साथ नेहा शर्मा जी थी जो विनर थी नादिन साड़ी में। तो हम जल्दी मिलेंगे दूसरी शख्सियत के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू आप सभी।